और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसको पर्टिकुलर इसके लिए पूरा भाषण दिया गया। हो सकता है आप में से कईयों ने आज सुना भी हम होगा। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीएम मोदी जी के द्वारा यहां पर बोला गया मिशन मौसम ऑन आईएमडी। तो मिशन मौसम उन्होंने लॉन्च किया ऑन आईएमडी की 150वीं फाउंडेशन डे पर 1975 में बनाया गया था। तो इसलिए 2025 में इसको पूरे क्या हो गए 150 साल कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे देश के अंदर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप लोग को डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। अब इसकी जब भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग को पढ़नी है यहाँ पर पॉलिटी। पॉलिटी के साथ में आप लोग ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, दोनों एक साथ में स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप लोग को पढ़नी चाहिए इकोनॉमी और उसके बाद में आप लोग को पढ़नी चाहिए हिस्ट्री। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके ऊपर में 2-4 स्टार तो आप लोग चिपका ही लेना, क्योंकि कोई भी चीज अगर यहाँ पर उसको एक साल हो गया 2 साल हो गया कोई नहीं पूछ लिया, पर लेकिन उसको 50 साल हो गए, उसको 100 साल हो गए, उसको 150 साल हो गए, तो फिर उसके ऊपर में क्वेश्चन बनने लाजमी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसको पर्टिकुलर इसके लिए पूरा भाषण दिया गया। हो सकता है आप में से कईयों ने सुना भी होगा। पीएम मोदी जी के द्वारा यहां पर बोला गया मिशन मौसम ऑन आईएमडी। तो मिशन मौसम उन्होंने लॉन्च किया ऑन आईएमडी की 150वीं फाउंडेशन डे पर। फाउंडेशन डे यानी कि जिस दिन इसका उद्घाटन किया गया था, जिस दिन इसको बनाया गया था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि आने वाले टाइम में मिशन मौसम जो है वो ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि 2047 में जब हमारा देश डेवलप होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भाई आईएमडी जो है वो बनाया कब गया था, आईएमडी काम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आईएमडी जो है वो हमारे देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज भी आईएमडी बताता है कि बारिश होगी और बारिश नहीं होती है। आज भी ऐसी हालत कई बार देखने को मिलती है कि आज भी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, आप भी पी लीजिए और फीडबैक दे दिया करो यार। बुलवाते क्यों यार? अगर आप लोगों को अच्छा फीडबैक का मतलब मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ लाइक या डिसलाइक, आप लोग डिसलाइक कर दिया करो, पर फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है ना। और तेरी ज्यादा गर्म रह गया पानी। तो यहाँ पर अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि भाई ये आईएमडी जो है ये ओनली हमारे लिए काम नहीं करता है, ये पूरे आसपास वाले एरिया के लिए भी काम करता है। तो इसलिए पहले मैं आईएमडी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ, फिर सारी चीजें आप लोग की समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक एक कर कर यहाँ पर समझ लेते हैं। आईएमडी का नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हो। तो ये जो आईएमडी है हमारे देश के अंदर में ये बताता है कि कहाँ पर बारिश होने वाली है, कहाँ पर तूफान आने वाला है। ये सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप के बारे में बात करता है। इसी के साथ में भविष्यवाणी करता है कि भाई साहब क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए कोई आज की डेट में कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ने गया हुआ है, बता दिया भाई आज जो है वापस आ जा, आज जो है भाई साहब साइक्लोन आने वाला है, तो भाई वो अपने घर आ जाएगा, तो कितने लोगों की जान बच सकती है। तो ऐसे काम करता हुआ ये नजर आता है। तो आईएमडी बहुत ही अच्छे लेवल पर काम करता है और ये गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। तो सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आईएमडी जो है ऐसा नहीं कि कोई एरा गहरा इंसान है कोई ऐसे ही। ये जो आईएमडी है ये 1875 में बनाया गया था। तो इसलिए 2025 में इसको पूरे क्या हो गए 150 साल कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे देश के अंदर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप लोग को डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे की मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। आखिर भाई अंग्रेजों ने ये डिपार्टमेंट क्यों बनाया, अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ रही थी कि भाई आईएमडी बना दिया उन्होंने कि देश के अंदर में मौसम के विभाग की जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसके पीछे की कहानी सुनो आप लोग, इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के अंदर में अंग्रेज आते क्यों थे? अंग्रेज आते थे व्यापार करने, अपना यहाँ से सामान निकालने, रॉ मटेरियल निकालना। उस रॉ मटेरियल को मान लीजिए उनको बिहार से निकालना है या उनको यहाँ पर आज के डेट में मध्य प्रदेश से निकालना है। तो पहले वो उसको निकालेंगे, फिर उसको ट्रेन में ला देंगे और ट्रेन में लाद कर उसको कोने यहाँ पर लेकर आएंगे कोस्टल एरिया में, तटीय एरिया में। फिर यहाँ से उसको जहाज में भरेंगे और फिर यहाँ पर उसको अपने देश में लेकर जाएंगे। तो पहले तो यहाँ से जाया करते थे अपने देश में लेकर अंग्रेज। फिर यहाँ पर ये इनकी एक कैनाल बन गई। इस कैनाल का नाम क्या बताइए? इजिप्ट के अंदर में एक कैनाल है जो कि यहाँ पर इस वाले रीजन को मेडिटेरेनियन सी के साथ में जोड़ती है। और फिर यहाँ से इंग्लिश चैनल से होते हैं, ये वाला इंग्लिश चैनल होता है और फिर यहाँ से पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया यहाँ पर स्टार्ट। पर लेकिन इनको यहाँ पर जरूरत क्या पड़ गई आईएमडी बनाने की, यहाँ पर कि आईएमडी जैसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो है मानसून।
हमारे देश के अंदर में एक यूनिक पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक ड्यूरेशन है जिसमें आप लोग को मॉनसून आती है, और इस मॉनसून को हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर जो आपकी मॉनसून देखने को मिलती है, तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, यानी कि यहाँ से ये मॉनसून ऐसे आती है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ से आती है, तो भाई साहब इस रीजन से हमारे देश के अंदर में ये एंट्री करती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर ये मॉनसून कब आती हैं, कब जाती हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि इनके व्यापार में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। इनको काफ़ी दिक्कतें होती थी सामान को लाने और ले जाने में, क्योंकि बारिश आया करती थी काफ़ी तगड़े लेवल पर। अगर इनको ये पता होगा, तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि यार जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बारिश का महीना होता है, इसमें तुम लोगों को यहाँ से कोयला नहीं निकालना है। ये इनको पता चल गया एक बार। अगर ये इनको पता चल गया तो ये आसानी से अपनी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने हमारे देश को टेम्परेरी तौर के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने कंट्रोल नहीं किया था। इन्होंने जो हमको यहाँ पर जो गुलाम बना के रखा 200 साल से ज़्यादा, उसमें इन्होंने बाकायदा साइंटिफिक तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। हमारी जो कल्चर थी उसको इन्होंने नेगेटिव कर दिया कि भाई तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कल्चर बिल्कुल खराब है, हम तुमको सुधारने आए हैं। हमारे देश के अंदर में जो मौसम तक है उसकी जानकारी इन्होंने रखी, पूरी स्टडी की गई इनके द्वारा बाकायदा, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चल रहे थे, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है, हमारे देश की लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कभी भी अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है, कल भी जब मैंने एप्लीकेशन पर लेक्चर लिया, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। अच्छा, कई सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया था, जिस किसी ने नहीं देखा है देख लेना। सारे गाइडेंस के जो लेक्चर हैं वो आप लोग के आया करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर में, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सब आप लोग देख सकते हैं। डेमो वाले लेक्चर के अंदर में या फिर गाइडेंस वाले में आप लोग को मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग को पढ़नी है यहाँ पर पॉलिटी। पॉलिटी के साथ में आप लोग ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, दोनों एक साथ में स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को पढ़नी चाहिए इकोनॉमी, और उसके बाद में आप लोगों को पढ़नी चाहिए हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप लोग को आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बकायदा हमारे देश के मौसम की जानकारी ली, हमारी किस तरीके की चीजें हैं, कई जगह खुदाई की, मिट्टी, इन्होंने कई सारे रिसोर्सेज निकाले, पेड़ पौधे काटे, यहाँ से कपास, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब क्या क्या नहीं ये यहाँ से लेकर गए हैं। पर लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि रैंडमाइज कर दिया, बकायदा इन्होंने उन चीजों के पीछे अपने एक्सपर्ट्स लगाए, साइंटिस्ट लगाए, उसकी स्टडी करी, तब जाकर इन्होंने पूरा डेटा तैयार किया, और उसके बाद में चलकर इनके द्वारा ये डिपार्टमेंट बनाया गया। इसीलिए ये डिपार्टमेंट इतना पुराना है, वरना यहाँ पर लिखा होता 1947 का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये 150 साल पुराना इसलिए हो गया क्योंकि आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करी, पर इस डिपार्टमेंट को आजादी से भी 75 साल पहले अपने यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया था, 1857 की क्रांति के बाद में, यहाँ पर जब पूरा कंट्रोल आ गया था ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है हमारे देश के अंदर में, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर भूकंप आ रहा है, उसके बारे में बताता है। हेडक्वार्टर तो वैसे दिल्ली में है, पर लेकिन लोकल लेवल पर ये आप लोग को मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि भाई ये ओनली भारत के लिए काम करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया के लिए काम करता है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इसको यहीं पर ही छोड़कर जाना, वो भी आज ही के आज, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि आईएमडी जो है भाई साहब, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो काम हमारे देश में आईएमडी करता है, वही काम दुनिया भर में डब्ल्यूएमओ करता है। तो डब्ल्यूएमओ का एक पार्ट है, यानी कि डब्ल्यूएमओ के 6 रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग जगह पर, उसमें से एक रीजनल ऑफिस आईएमडी है जो कि दिल्ली के अंदर में है। तो इसलिए जब डब्ल्यूएमओ जो दुनिया भर का एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, उसका एक फाउंडेशन हमारे देश के अंदर में है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये भाई आप लोग को इंडियन ओशन के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी बताएगा, और इंडियन ओशन के अंदर में जो भी देश है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर जितने भी देश होंगे, इवन यहाँ पर मलक्का स्टेट की बात की जा रही है, जब आप लोग इधर आते हैं तो इस रीजन के बारे में या इस रीजन के बारे में, इस रीजन के बारे में, यहाँ तक कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि तो सारी इंफॉर्मेशन आईएमडी आप लोगों को देगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन देगा आपका आईएमडी, ठीक है। तो ये जो आईएमडी है, यहाँ पर साइक्लोन आ रहे हैं मलक्का स्टेट में, पर्शियन गल्फ में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, तो सबकी इंफॉर्मेशन देता है। तो आप लोग कह सकते हो कि ये ओनली इंडियन स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट नहीं है, ये दुनिया भर के लोगों के लिए हेल्प करता है इंडियन ओशन में। तो ये इंडियन ओशियन स्पेसिफिक अगर लिख जाए तो सही होगा, पर लेकिन अगर बोले इंडियन स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो भारत के स्पेसिफिक नहीं है, इंडियन ओशियन के स्पेसिफिक अगर लिख दे तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
तो अभी बात करते हैं आईएमडी के बारे में। तो आईएमडी के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, कोई डाउट अब आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आईएमडी को लेकर इसकी जो 150वीं एनिवर्सरी है ये सेलिब्रेट की गई और इसी सेलिब्रेशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा एक तरीके का एग्जीबिशन बनाया जा रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पर्सनली लगती है, आप लोग जब आगे चलकर आखिरी पड़ाव पर अपने होंगे, मान लीजिए आपकी उम्र जो है 104 हो चुकी है, 104 या 124 कर देता हूँ चलो। आपकी उम्र 124 हो चुकी है, ठीक है। उस टाइम पर आप लोग बैठे हो अपनी चेयर पर और आप लोगों के पास में बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे पूछेंगे कि दादाजी बताओ कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? दादी जी बताओ आपने क्या-क्या किया? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग उनको बता रहे होंगे। तो आप लोग बताओगे कि हाँ, हम लोगों ने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी देखी। हम लोगों ने कोविड-19 भी देखा, हम लोगों ने आईएमडी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी। हम लोगों ने अपनी नई पार्लियामेंट बनाई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग उनको बताओगे, हिस्ट्री बताओगे आप लोग उनको, तो वो कहेंगे वाओ यार! हमारे दादा-दादी तो पूरे धरोहर टाइप के हैं भाई साहब, हिस्टोरिकल धरोहर है। तो वो जो हिस्टोरिकल धरोहर है वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करा दोगे। तो देश की जो कल्चर है, देश का जो डिपार्टमेंट है, उसकी भी कोई ना कोई हिस्टोरिकल धरोहर रहती है। ऐसे ही आईएमडी के बारे में कहाँ-कहाँ से निकल कर आया, क्यों बनाया गया, सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ पर बाकायदा एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि चीज़ों को ओपन करके लोगों तक यहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग जगह पर, इवन जो चेन्नई आप लोगों को देखने को मिल रहा है रीजनल सेंटर, वहाँ पर भी ये चीज़ें स्टार्ट की गई। अभी इसी को लेकर एक मिशन मौसम है, जो कि किसके द्वारा क्वेश्चन पूछेंगे, किसने लॉन्च किया? अभी तक मैंने आईएमडी के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर इस मिशन के बारे में बात करते हैं। ये मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन लॉन्च किया गया हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 14th ऑफ जनवरी को। दिल्ली के अंदर में इस मिशन को लॉन्च किया गया। ये मिशन जो है ये बताएगा कि हमारा आईएमडी अब और स्मार्ट हो जाएगा। मतलब हमारा आईएमडी जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट हो जाएगा और वेदर रेडी हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, वो भी आप लोग को बताएगा और वेदर की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को बोल दिया बारिश होगी, आप लोग छाता लेकर चले गए, बारिश नहीं हुई। अगले दिन कह दिया बारिश नहीं हो रही है, आप लोग छाता लेके नहीं गए, तो बारिश हो गई। तो वो काम नहीं करेगा। तो मिशन मौसम जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये बात याद रखना, किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया? दिल्ली में लॉन्च किया। क्या क्या इसके पर्टिकुलर जो टारगेट है, दो तो एक तो है यहाँ पर मिशन मौसम का टारगेट वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट, तो दो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट भी निकल कर आया कि 2047 तक आईएमडी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। मतलब 2047 में हम लोग किस लेवल पर अपने आईएमडी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ये आप लोग को हर तरीके की फोरकास्टिंग करता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में ये आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन बताएगा। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके अंदर में क्लाइमेट सर्विस, रिसर्च सर्विस, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लेकर चले यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है इसके बारे में। तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोग मत रखिए, क्योंकि फायदा क्या होगा मैंने बता दिया, किसानों को फायदा होगा, साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में जो वेदर को लेकर जो फिशरमैन है उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इवन जो बिजनेसमैन है वो भी बहुत ज्यादा फायदा इसका उठाते हैं। कल को चलकर कोई प्रोडक्ट उनको बेचना है, कहीं पर उनको मीटिंग वगैरह करनी है, तो पता रहेगा। मान लीजिए आप लोग सोचो कि पता चल गया कि साइक्लोन आने वाला है, अब बच्चों के एग्जाम है भाई साहब, कोस्टल एरिया में उनको पेपर देने जाना है, तो इसका वहां पर भी फायदा उठाया जा सकता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर, वेदर फोरकास्टिंग को लेकर, ये सारी चीजें आप लोगों को, मौसम की जानकारी बता देना, ये सारा प्रॉपर इसका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जैसे अंग्रेजों ने इकट्ठा किया था कि कब बारिश हो रही है, कब क्या क्या दिक्कत है, और उसके बेसिस पर फिर उन्होंने अपना ये डिपार्टमेंट का यूज किया था। तो जब अंग्रेज यूज कर कर जा सकते हैं, तो भाई हमको तो फिर भी और ज्यादा अच्छे से इसका यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब ये क्या करेंगे, इसमें ये रडार का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे, एडवांस सेंसर लगाएंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर रहेंगे जो कि डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आए बिल्कुल निकल कर। ऐसा नहीं कि कह दिया यहाँ बारिश हो रही है और पता चला वहां हो गई, यहाँ नहीं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो रियल टाइम में भी डेटा पता चलेगा कि अभी 2 घंटे के अंदर बारिश होने वाली है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। ये आप लोग को एयर क्वालिटी का भी ये आप लोग को बताएंगे, ये एक्सट्रीम वेदर के बारे में बताएंगे, ये ओले पड़ने वाले हैं, रेन पड़ने वाली है, या फिर कैसा क्लाइमेट मौसम रहने वाला है, फॉग पड़ने वाली है, उसके बारे में भी आप लोग को बताएगा। ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फायदा मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि फायदा अलग अलग होगा। एग्रीकल्चर में फायदा होगा कि भाई साहब किसानों को पता रहेगा कि कब कब उनको अपनी क्रॉप मैनेज करनी है, पहले से बता देगा एमडी। तो ये कई साल, मतलब कई महीने पहले पता चला कि मान लीजिए मैं गन्ने गन्ने की, आज आप सोचो मान लीजिए मैं किसान हूं जैसे, तो मैं मुझे खेतों में जाना है, तो यहाँ पर खेतों में गन्ने हम लोग को बुआई करनी है।
हम लोगों ने खेत तैयार किया, उसको पूरा अपना चला-चुला के पूरा उसमें मतलब हल-वल चला के पूरा तैयार कर दिया। हम लोगों ने इवन खूड़ भी वहाँ पर पाड़ दी। खूड़ कहते हैं बेसिकली जिनके बीच में ये जो लाइन होती है, जहाँ पर गन्ने डाले जाते हैं इसके अंदर में यहाँ पर, ठीक है? मैंने एक पिक्चर भी अपनी शेयर कर रखी है। आप लोगों ने देखी होगी, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर रखी हो पिक्चर कि गन्ना कैसे लगाया जाता है। तो वहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने वो डाल दिया, पूरा काम कर दिया, बस उसमें गन्ने डालने रह गए। तो भाई साहब बारिश हो गई, पानी भर गया, हमारी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यार, ठीक है? सोचो ट्रैक्टर वाले भी वहाँ पर, ट्रैक्टर वाले की मेहनत चली गई और यहाँ पर सारा वो कर गया, खेत भी अब आगे आने वाले 15-20 दिन तक तैयार नहीं हो पाएगा। तो किसानों को डबल-डबल दिक्कत झेलनी पड़ जाती है फिर यहाँ पर। पता है बारिश होगी तो हम लोग उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ें, उस हिसाब से अपना गन्ने का बीज-वीज निकाल के रख लेंगे, ठीक है? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा। पता चल जाएगा कि भाई एक्सट्रीम वेदर होने वाला है, यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है और मल्टीपल सेक्टर में आप लोग सोचो, जिस दिन बारिश होती है, कितनी दिक्कत देखने को मिलती है। आप लोग सोचो यहाँ पर, आप लोगों को ये याद होगा जब हमने बांग्लादेश को यहाँ पर अलग देश बनाने में हेल्प की थी, वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने विकी कौशल की जो अभी आई थी। उसमें बाकायदा दिखाया गया कि अभी बारिश है, अभी हम लोग रेडी नहीं है। तो बारिश का डिफेंस के ऊपर में एविएशन बहुत सारी फ्लाइट कैंसल कर दी जाती है। वेदर को लेकर अगर बात करें, बिजली चली जाती है, टूरिज्म, शिपिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ सेक्टर सब बर्बाद होते हुए नजर आते हैं, मल्टीपल सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इतना पावरफुल है आईएमडी, तो आईएमडी को हल्के में मत लेना कि भाई साहब कुछ ही क्या ही करेगा। तो जिस दिन बारिश होती है, सोचो आप लोग क्या-क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये है बेसिकली, आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिक इसको आप लोग थोड़ा-सा याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि इसका एम क्या है? तो भाई साहब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना मिशन मौसम का एम है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जी हाँ। तीसरा बोला गया की एलिमेंट है इसका कि न्यू मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बनाएँगे रूरल एरिया में। तो भाई साहब रूरल एरिया में क्या मतलब, ये तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या रूरल और क्या अर्बन रह गया, वो तो सबके लिए हो गया यहाँ पर। तो ये ऐसे ही स्टेटमेंट देकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार गाँव वाले में बनाएँगे, गाँव में कुछ नहीं होता, गाँव में बनाएँगे। तो आप लोग तुरंत बोलोगे बिल्कुल सही है भाई साहब, डी आंसर कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रॉड बेसिस पर होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटे बेसिस पर काम करती हैं। तो दोनों को लेकर कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं है। ठीक है? कल एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर कि बताना कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वगैरह वो सोल्व करते हैं। इसके ऊपर में भी वीडियोज़ आएँगे, आप लोग की टेंशन मत लेना। जल्दी आप लोग का भी फॉर्म भी आने वाला है। 22 तारीख को आप लोग का फॉर्म आने वाला है यूपीएससी का, ठीक है? तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा और इसके लिए कई सारे बच्चे और भी कई सारी बातें बोल रहे हैं, तो सब पता चलेगा अभी। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग की आएगी, तो टेंशन मत लीजिए, उसके लिए सारी बातें बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये हो गया पूरा का पूरा आर्टिकल, कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन अब की बार पेपर दे रहा है और कौन अगली बार देने जा रहा है यूपीएससी को लेकर, या फिर कौन जो है 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था अभी कि सर जो ये कोर्स अभी स्टार्ट किया है, तो ये क्या 25 के लिए है, 26 के लिए, 27 के लिए है? तो याद रखना ये नॉर्मली 26 के लिए है, ठीक है? तो बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आराम से आप लोग की चलेंगी, पर लेकिन अगर 27 के लिए या फिर 28 के लिए भी आप लोग चाह रहे हैं, तो भी आप लोग अगर इसको जॉइन कर लेंगे तो बहुत ही आराम से सारी चीज़ें कंप्लीट होती नज़र आएगी और इवन टाइम आप लोग का बच जाएगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में चलेंगी, तो उसके लिए टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है? तो वो बिल्कुल सारी चीज़ें कंप्लीट कराएँगे, तो 27 वाले भी आप लोग चाहें तो आराम से इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार क्या हो गया, ठीक है? चलिए